नमस्ते प्यारे दोस्तों। कुछ अजीबो गरीब बातें हो रही हैं। ये जो मई में 7 मई से और 10 मई तक बीच में जो वारदातें हुई, इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, उससे पहले 2019 में और उससे पहले फिर 2016 में, ये तीसरी दफ़ा इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान। उससे पहले जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं हमेशा पाकिस्तान ने चालू की थी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये 2016 में उरी में, 2019 में बालाकोट में और 2025 में 8-9 जगह 10 जगह पे इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान में। तो इससे मुझको लगता है कि वर्ल्ड का इंडिया आइसोलेट हो गया। सबने इसको धुतकार दिया, दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। निकाले फेंक देते हैं दूध से मक्खी, ऐसे फेंक दिया। तो आज सब आदमी शांति चाहते हैं, अमन शांति, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। अब इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और अफ्रीका की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और 140 करोड़ की पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। ये तीनों मिला के वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन हो जाती है, 1/3। तो ऐसे में इतना बड़ा कंट्री किसी एक छोटे कंट्री को धमकाए, अटैक करे उसको, ये किसी को हजम नहीं होगा, पसंद नहीं आएगा। उसका नतीजा क्या है? वजह तो बहुत सी होती हैं, कोई एक चीज़ नहीं पॉलिसी डिसीजन होता। कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में कोई एक फैक्टर नहीं होता। इसमें कई फैक्टर होते हैं जो कंबाइंड होंगे किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक पॉलिसी को, इंटरनेशनल पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। तो एक तो जो ये एंटी मुस्लिम, एंटी सिख और एंटी क्रिश्चियन ये जो आतंकवाद है, हिंदू संगठनों का, आरएसएस का, राष्ट्रीय सेवा संगठन और उसके पिल्ले बीजेपी का। अब दुनिया में तकरीबन 8.5 बिलियन, 850 करोड़ की पॉपुलेशन है। तकरीबन 23% सबसे बड़ी कम्युनिटी क्रिश्चियंस की है और आप उन पे भारत के अंदर अटैक कर रहे हो, उनके चर्चों में आग लगा रहे हो। वो मैंने 3 जून के अपने 2025 के वीडियो में ईसाइयों के खिलाफ कैसे आतंकवाद हुआ, हिंसा हुई है, हत्याएं की गई, जिंदा जला दिया उड़ीसा में स्टेट को, और उसके एक 10 साल के बेटे को, एक 9 साल के बेटे को जब सो रहे थे रात में, क्या आदमी गिरफ्तार हुए, मुकदमे चले उन पे। एक को भी छोड़ा तो विश्व हिंदू परिषद ने उसको स्वागत किया। जैसे बिल्किस बानू वाले रेप और मर्डर के केस में गुजरात में उनका स्वागत किया था, मिठाई खिलाई गई, मालाएं पहनाई गई। तो ईसाई क्रिश्चियन समाज, रशिया भी क्रिश्चियन है, अमेरिका भी क्रिश्चियन कंट्री है, यूएस में, चाइना बुद्धिस्ट कंट्री है। तो एक तो सबसे बड़ी कम्युनिटी जो दुनिया में है क्रिश्चियंस की, आपने उनके आदमी को मारा। अब मणिपुर में तो अभी भी चल रहा दंगा फसाद, वो 2.5 साल हुआ। चर्चों में, गिरजाघर में आग लगा रहे हैं मैथे जो कुकी क्रिश्चियंस हैं, उनके 250 से ज़्यादा चर्च तोड़ डाली। अभी इसमें क्रिसमस के दिन 2024 में 25 दिसंबर को मेघालय में जब क्रिश्चियन की चर्च में प्रेयर चल रही थी, तो एक हिंदू आतंकवादी ने जाके जय श्री राम के नारे लगाने चालू कर दिए वहाँ। क्या उसको गिरफ्तार किया गया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मेघालय में तो मेजोरिटी क्रिश्चियंस की है, नागालैंड में, मेघालय। तो इन्होंने क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है सारे विश्व में उसको नाराज कर दिया।
और उसमें सारा ये यूरोप भी आया था, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, यूएसए, कनाडा, और रशिया भी क्रिश्चियन कंट्री है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, पुतिन साहब जो रशिया तो शुरू से ही 1948 जब 47 में आज़ाद हुआ, 50 से इंडिया का दोस्त रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो उसके फाइटर प्लेन थे SU-57, मनमोहन सिंह की सरकार से बातचीत चल रही थी और उसका प्रोटेक्शन होना था 180 फाइटर प्लेन का HAL में। उसको 2016 में डील को कैंसिल कर दिया और राफेल फ्रांस से मोहब्बत कर दी। तो उसके बिजनेस इंटरेस्ट जो है डैमेज हुए रशिया के। पुतिन साहब की नाराजगी वाजिब थी। फिर यूक्रेन में जाके मोदी साहब ने कहा कि ये युद्ध का जमाना नहीं है, उससे भी पुतिन साहब का नाराज होना वाजिबी था, लॉजिकल था। और चीन से तो कभी अच्छे संबंध रहे नहीं। 62 से लगा के 1962 की वार से। तो क्या आज ये चाइना के जिनपिंग साहब प्रेसिडेंट, रशिया के पुतिन साहब और यूएस के डोनाल्ड ट्रंप, इन तीनों के इंटरेस्ट जो है कॉमन हुए कि कैसे इंडिया को कंटेन किया जाए, इस पर कैसे लगाम लगाई जाए। तो चले थे मोदी साहब अमेरिका से दोस्ती करते हैं। अपने 11 साल में इन्होंने जो है 10 साल यूएस से दोस्ती करने में लगा दिए, इसलिए 2016 की डील कैंसिल की थी। और वही कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो मोदी साहब ना ट्रंप के दोस्त बन सके, ना पुतिन के बन सके, और जिनपिंग के तो दोस्त बनने का सवाल ही नहीं उठता। 128 कंट्रीज की पिछले 11 साल में इन्होंने यात्रा की, तीर्थ यात्रा, जगह जगह इनाम बटोरे अपने लिए। 80 कंट्रीज की 128 दफे में 80 कंट्रीज की यात्रा की, तीर्थ यात्रा। आज वो 180 कंट्री में कोई भी मोदी के साथ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि आतंकवादी के साथ तो कोई भी खड़ा नहीं होता ना। ये विश्व गुरु बनने चले थे, भारत में इनको विश्व गुरु नहीं मानता। आधे से ज़्यादा भारत इनको विश्व गुरु नहीं मानता, इनकी पार्टी में इनके दुश्मन बैठे हुए हैं। अब तो RSS से भी इनकी खटपट चल रही है। अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई बीजेपी पार्टी, राय नहीं बना सके। तो आज भारत कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान अफगानिस्तान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन, काउंटर टेररिज्म का वाइस चेयरमैन, UN सिक्योरिटी कमेटी के, अल्जीरिया चेयरमैन है उस कमेटी का। दोनों आतंकवाद से के विक्टिम में पाकिस्तान भी अल्जीरिया भी दोनों। तो ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इंडिया तो कई वक़ात ही नहीं उसमें, 140 करोड़ की आबादी के कंट्री। क्योंकि वो जो नरेंद्र मोदी ने पॉलिसी अडॉप्ट की अपने 11 साल में, मुसलमानों को गाली देने की, और अब कंट्रीज में जाकर उसे गले मिल रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों से गले नहीं मिलते, यहाँ की मस्जिद में नहीं जाते हैं, UAE की मस्जिद में जाते हैं, बहरीन की मस्जिद में जाते हैं, भारत की मस्जिद में नहीं जाते। दुश्मनी तो भारत के मुसलमानों से है ना। अब भारत के मुसलमान तो काबा में हर साल हज पे जाते हैं, सबकी मुलाकात होती है। तो वर्ल्ड में एक कम्युनिटी है मुस्लिम की, नंबर 2, नंबर 1 क्रिश्चियन 23%, उसके बाद 20% मुस्लिम्स।
हिंदू तो 12-13% है, वो भी जातियों में बटे हुए हैं। तो 3,500-4 हज़ार जातियाँ अब मरदमशुमारी होगी, सेंसस होगा, जनगणना होगी, उसमें पता चलेगा। मेरा तो आइडिया ही कि तकरीबन भारत में 4,000 जातियाँ हैं, तो 4,000 देश है, कंट्री, हर जाति का अलग देश। ये तो मुगलों ने हिंदुस्तान को एक कर दिया, उसके बाद अंग्रेजों ने साउथ इंडिया को, औरंगजेब तो गोलकुंडा हैदराबाद से आके गए नहीं कभी। और अंग्रेज जो थे उन्होंने मद्रास से चालू किया और मिला दिया। तो ये तो भारत जो है, इंडिया जो है, तो मुस्लिम्स का और ये मुगलों का और इस ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया हुआ। मोदी का किसमें क्या रोल है? कुछ कोई नहीं है। इसलिए तो नफरत और हिंसा, यही पॉलिटिक्स चलाई पहले 11 साल में, और आज नतीजा कि इंडिया आइसोलेट हो गया, इसकी कोई नहीं सकता। तो मुझे तो लग रहा है कि जो ये जातियां हैं, आपस में इनकी भी लड़ाइयाँ हुई है, बहुत हुई हैं जाति को लेकर, खून खून पर आवा। पिछले 2000 साल की हिस्ट्री यही है। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या होता। अब मोदी ने जो करना था किया, और आगे भी करेंगे। तो मोदी का तो जो गुरु है राष्ट्रीय सेवा संघ, ये उसी का पिल्ला है, उसी का गधा है, वही के ट्रेनिंग लेके आया। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या होता है। पर ये मुझे लगता है जिपिंग, पुतिन और ट्रम्प, ये तीनों एक हो गए, एंटी इंडिया। मोदी ने मनाने चला था यूएस को, जो दोस्त थे उनको भी खो दिया। तो 2 बीघा घर का ना घाट का, वही हाल, दोनों जगह डंडे लगते हैं। गधे को घर पे भी डंडे लगते हैं, घाट पे भी डंडे लगते हैं। भूखा रहता होता है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल बहुत एड मिल रही है फाइनेंशियल, इंडिया को मिली नहीं तो खुद ही हिंदू मुसलमान कर दिया। 1940 कहते हैं 1947 में विकसित भारत हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि 1937 में हो जाएगा। और ट्रम्प साहब ने अनाउंस कर दिया ना पब्लिकली कि पाकिस्तान को 10 साल के अंदर विकसित डेवलप कंट्री बना देंगे। तो मोदी साहब तो बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, पाकिस्तान जरूर बन जाएगा। तो फिर चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मैं तो 80 साल का हो गया, मैं तो 10 साल मेरे लिए बहुत दूर की कौड़ी है। सोच नहीं सकता मैं 10 साल जीऊँगा मरूँगा। जब तक जिंदा हूँ प्यारे दोस्तों वीडियो बनाता रहूँगा, आपसे बात करता रहूँगा, आपका दीदार करता रहूँगा, और आपको सत्य में जयते नमस्कार धन्यवाद कहता रहूँगा।